निम्नलिखित में से किससे आग की सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है? तो यह बुझाया जा सकता है उबलता जल। निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवाहन के कारण नहीं होती है? तो यह नहीं होती है बल्ब के तंतु में धारा प्रवाह होने के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि का संबंध निम्नलिखित में से किससे निरूपित होता है? तो यह होता है कैलोरीमिति का सिद्धांत के द्वारा। केल्विन तापमान T और सेल्सियस तापमान Tc के बीच सही संबंध कौन सा है? तो यह संबंध है T बराबर Tc प्लस 273.15। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो यह होगा 104 फ़ारेनहाइट। संवाहन द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। तो यह हो सकता है गैस और द्रव में। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C 32 हो तो F तथा C का संबंध कौन सा होगा? तो यह होगा F बराबर 9/C प्लस 32। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन और कारण। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव करें। तो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। एक एसर्शन कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो यह है ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो यह मामला है ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। जब पानी 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो यह करती है उनके अपने तापमान पर। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो संवहन होता है केवल द्रव और गैस में। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह, तो 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा में। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है। तो यह फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाना वही होता है। तो यह होता है -40 डिग्री। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। थर्म किसका यूनिट है? तो यह यूनिट है ऊष्मा का। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। थर्मोस्टेट वह तंत्र है जो किसी निश्चित निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। कथन और कारण। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो 24 का क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो यह आधारित है वाष्पन शीतलन पर। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है।
वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाले रातों से अधिक गर्म होता है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। हमारे कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है किस विधि के द्वारा? संपीड़न गैस को छोड़ने से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 30 का। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, ये सही है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? 31 के वही रहेगा। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो बढ़ती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 का। 34 का क्या होगा? आर्द्रता को बढ़ने पर वायु की ध्वनि वेग कम हो जाती है, यह सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है।